देख रहे हो कि क्रेट वगैरह उतर रहे हैं क्योंकि भाई माल आज हमारा कुछ जाएगा। कौन सा जाएगा? बेसिकली चूज़ा जाएगा। तो ये है कि अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा हमारा बेहतरीन चल रहा है काउंटिंग के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। और अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से जो ना ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ शेड के अंदर। शेड के अंदर जो है ये पार्टीशन लगा के चूज़ा बेसिक पकड़ रहे हैं, करेंगे जल्द से जल्द करके। मैं आपको सिर्फ रात का दिखाऊँ, अंधेरा गुप हो रहा है। जब आपको काम खत्म हो जाएगा ना उस टाइम पे टाइम दिखाऊंगा क्या टाइम हो रहा होता है जब काम खत्म होता है। तो भाई हमारे काम में टाइम की कोई वो नहीं है लिमिट कि काम आपका टाइम शाम को टाइम खत्म हो गया 9 to 5 नहीं है हमारी। हमारी 24/7 है, यानी कि 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन लिए चूज़े की पूरी ऑलमोस्ट। तो फ़िलहाल जो चूज़े की तैयारी हुई है ना माशाल्लाह से वो ये हुई हुई है। और आज से 2 दिन पहले के व्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हमें इनकी मुर्गी विज़िट करी थी, तो मुर्गी वगैरह भी हमने चेक करी थी कैसी चल रही है। तो माशाल्लाह से भाई सब चीज़ें बेहतर हैं। तो इसलिए भाई निकल के उल्टे हाथ पे मैंने कहा था कि हमने जाना सीधे हाथ पे। अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सीधे हाथ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं आपको काम करता हूँ ना एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा जो मैं कह रहा हूँ ना कि रोड पर अंधेरा एकदम। अभी दिखाता हूँ, ये देखें, अभी अंदाज़ा हुआ कुछ भी नहीं है भाई, रोडों पे एकदम अंदाज़ा खाली। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड करी है, यहाँ की मैं आपको ज़रा टाइम दिखाऊंगा आज का क्या दिन है। और यहाँ पर आज हमने तकरीबन हमारा जो ये शेड है ना, माशाल्लाह आप सोच रहे होंगे शेड की तरह, तो शेड कहीं पे भी नहीं है। जो हमारा शेड है हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो भाई आज हमने जो ना यहाँ से कुछ चूज़ा सेल आउट करना है। पर यह था कि आज गर्मी बहुत शदीद थी और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम था। कंट्रोल शेड की वजह से थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। इतना जैसे बात है कि फुली कंट्रोल तो नहीं होता, ये सेमी भी नहीं होता। सेमी कह सकते हैं इसको कि आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर रहे होते हो। लेकिन ओवरऑल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल में रही मोटेलिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिचुएशन रही। तो अल्लाह का करम है, सब चीज़ें बेहतर चल रही हैं। मैं आपको ज़रा पड़ोस वाला फार्म दिखा रहा था कि गाय वगैरह बंदी हुई है। गाय का पाँव आपको नीचे दिख रहा है, 2 पाँव खड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी कुछ जानवर वगैरह का सीन चल रहा है। गार्ड बैठा हुआ है यहाँ पे और आसपास के भी जो हालात है ना वो बिल्कुल सही हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई आज कुछ माल हमने डिलीवर करना है, मैं ज़रा दिखाता हूँ। तो भाई ये है कि अभी देख रहे हो कि क्रेट वगैरह उतर रहे हैं क्योंकि भाई माल आज हमारा कुछ जाएगा। कौन सा जाएगा? बेसिकली चूज़ा जाएगा। तो ये है कि अभी ये सारे क्रेट्स उतर रहे हैं। वो हमारी मासूम सी बड्डी खड़ी हुई है पौधों की छाल में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसको देख के हमेशा खुशी महसूस होती है। तो अभी ये है कि इन सबको भर के और फिर उसके बाद जो है इनको लोड करा के खैरियत से निकालेंगे। तो अभी पहले जमा कर लेते हैं जितने भी होते हैं, उसके बाद जो है ना फिर एक एक करके आपको कहानी वगैरह दिखाएंगे। ये रही सारी की सारी यानी कि गाड़ी खड़ी हुई। ये चूज़ा जाएगा नूरियाबाद। आज बेसिकली 2000 चूज़े देने हैं मैंने, तकरीबन 700 जाएंगे नूरियाबाद की तरफ एक साहब को, और साथ में जो ना एक लड़का भी उनके साथ जाएगा हमारा। आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला। ये जो बंदा रुमाल वाला है ना, ये भी उनके पास जाएगा काम के लिए। और उसके अलावा एक चूज़ा जाएगा 1200, वो हमारे पहले करीब में एक साहब थे, उनको हमने चूज़ा दिया था, उन्हीं को जाएगा बेसिकली। तो फिर रेडी करके उनकी तरफ फिर इसको चलाने की सेटिंग करते हैं कि वहाँ पर इसके फिर हैंड ओवर करेंगे। तो अभी जाके नीचे काउंटिंग वगैरह देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सेटिंग वेटिंग करा के फिर बात करते हैं। जी भाई माल लोड हो रहा है। फ़िलहाल जो है एक क्रेट के अंदर 90 डाल के देंगे हम इनको, ताकि तो ना माल बिल्कुल खुला खुला खैरियत से जाए। अगर ये 10 क्रेट होते तो हमारी आसानी हो जाती कि हम ज़्यादा क्रेट भेज देते, पर असल में ये अपने क्रेट नहीं है मेरे। ये क्रेट जो है ना बेसिकली बाहर से मंगाएँ, रेंट वाले जो क्रेट होते हैं। लेकिन इनकी हालत देख रहे हैं आप, इसलिए मुझे तो ना अपने क्रेट हर दिल अज़ीज़ है। पर बात सारी ये थी कि इनको ला के फिर लेके जाना एक मुश्किल काम, ये वो सारी चीज़ें भारी पड़ जाती। तो इसीलिए भाई बाहर के क्रेट्स में फ़िलहाल शिफ्ट कर रहे हैं और इन क्रेट्स के अंदर फ़िलहाल काम चलाएँगे। अच्छे से वॉश करवा लिए, साफ़ सुथरे क्रेट हैं। बहुत ज़्यादा धूप खाए हुए क्रेट हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो धूप खाया हुआ क्रेट जो होता है ना वो होता है, बीमारियाँ नहीं उसमें होती। जैसे कि आपको ये वाला क्रेट दिखाता हूँ उठा के, रुकें। अभी देख रहे हैं नीचे से साफ़ सुथरा क्रेट है ये। जिस तरह क्रेट ब्रॉयलर के होते हैं ना कि भीटें भरी हुई हैं, वो नहीं है इन क्रेट्स में। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है और इसके थ्रू फिर हम चूज़ों को फिर भरना शुरू करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर सेटिंग करते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, मैं बातें तो ना सॉरी बीच में गिच-मिच हो गई, वो एक कॉल आ गई थी, मेरा दिमाग वहाँ चला गया। तो खैर भाई सिचुएशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा हमारा बेहतरीन चल रहा है काउंटिंग के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। और अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से जो ना ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ शेड के अंदर। शेड के अंदर जो है ये पार्टीशन लगा के चूज़ा बेसिक पकड़ रहे हैं और काउंटिंग कर करके फिर इसको जो ना लेके जाएंगे। बाकी चूज़ा खामोशी से देख रहा है कि क्या हो रहा है, पर जो बाकी जो छोटा चूज़ा ना इसको फिर पकड़ के इसके अंदर डाल रहे हैं और फिर सारे कामों को जो ना आसानी से कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम स्पीड के अंदर काम हो सके। तो शिफ्टिंग करते हुए, वैसे तो शिफ्टिंग दिन में नहीं रात में करते हैं हम लोग, लेकिन अभी दिन में रीज़न ये है कि हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है, सिर्फ 700 चूज़ा है और क्रेट 9 है। तो देखें कंट्रोल शेड का फ़ायदा कि कुछ तो ना काफ़ी हद तक हवा का प्रेशर आपके लिए अच्छा रहता है, सुकून दे रहता है। तो ये है कि जो 9 क्रेट हैं उसमें हम माल खुला करके आराम से भेजेंगे भाई को। तो दिन की गर्मी का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी शाम हो रही है, तकरीबन 5:30-6 बज रहे हैं। तो एक और प्लस पॉइंट है कि माल को भरना और माल को देना आसान है। हाँ माल हमारा रेडी हो गया, ऑलमोस्ट जाने के लिए तैयार है। हमारा कारकुन खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो ये लोग माल भर रहे हैं, माल भर लिया, बस इंतज़ार कर रहे हैं एक बंदे का। तो ये उसको रख के तरीके से बस निकलते हैं।
और फिर ये कि इंशाल्लाह आपको आगे अपडेट देंगे। तो मगरिब का टाइम हो गया निकलते निकलते, तो इसको जो ना गाड़ी में हमारे कपड़े रह गए उस बंदे के जिसने जाना था, तो गाड़ी अनलॉक करते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। चक्कर तो हो गया था हमारा, अभी जो है वो दूसरा चक्कर शुरू हो गया है और अगला माल जो है ना हमने पकड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम किया आज कितनी देर में निपटेगा। तो अच्छा खासा काम है, क्रेट सारे कुछ यहाँ रखे हुए हैं। पहले हमने बाहर रखे थे क्रेट पर, अभी मजबूरी ये बनी कि हमें क्रेट जो है यहाँ रखने पड़ गए। मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है, लेकिन ये है कि अभी इसको भरना शुरू कर दिया है। ठीक है, अच्छा भाई 3 क्रेट हुए नहीं, अभी सॉरी क्रेट जो है ना टोटल वो हुए हैं 5 हुए हैं। हमने टोटल 8 भर के लेके जाने, उसके बाद जो है वो अगले चक्कर के अंदर कुछ कम क्रेट चले जाएंगे, तो 4 के करीब चले जाएंगे बस। तो टोटल 1200 के करीब चूज़ा देना था इनको मैंने, और जो नूरियाबाद था वो 700 था। तो खैर खैरियत से चूज़ा चल रही है, कहानी भी चल रही है। थोड़ी देर के अंदर इन सबको पैक करेंगे जल्द से जल्द करके। मैं आपको सिर्फ रात का दिखाऊँ, अंधेरा गुप हो रहा है। जब आपको काम ख़त्म हो जाएगा ना उस टाइम पर टाइम दिखाऊँगा क्या टाइम हो रहा होता है जब काम ख़त्म होता है। तो भाई हमारे काम में टाइम की कोई वो नहीं है लिमिट कि काम आपका टाइम शाम को टाइम ख़त्म हो गया 9 to 5 नहीं है हमारी 24/7 है, यानी कि 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन, समझ रहे हैं आप। तो कंटिन्यूस काम होता है हमारा, कोई फिक्स नहीं होता हमारा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी लोड हो गई है अच्छे से, और अभी सिचुएशन ये है कि अब लेके जाएंगे माल को, लेके बंदे को डिलीवरी के लिए। तो टाइम आपको दिखाएंगे, अभी नहीं बिल्कुल लास्ट में आके। अभी माल के अंदर देखा कंडीशन दिखा रहे हैं, जो पकड़ने की सिचुएशन है ना वो किस तरह शेड खाली हुआ हुआ है। लेकिन स्टिल रात का टाइम है, पर यहाँ का जो है ना अंदर का टेम्परेचर बहुत बेहतर हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये जगह भी खोली हुई है और साथ में फ़ैन भी कंटिन्यूस चल रहा है। पर आ गए, रात का टाइम है, और ये है कि इसी शेड पर हमने बहुत पहले भी माल डिलीवर किया था कुछ टाइम पहले। अभी सिचुएशन ये है कि अभी यहाँ पे इन्होंने तैयारी कर ली है चूज़े की पूरी ऑलमोस्ट। तो फ़िलहाल जो चूज़े की तैयारी हुई है ना माशाल्लाह से वो ये हुई हुई है। और आज से 2 दिन पहले के व्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मैं इनकी मुर्गी विज़िट करी थी, तो मुर्गी वगैरह भी हमने कभी चेक करी थी कैसी चल रही है। तो माशाल्लाह से भाई सब चीज़ें बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रही है इनकी भी चीज़ें, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ही चल रहा है। तो ये सिचुएशन है कि अब कुत्ता भौंक रहा है बाहर, जबकि इनका अपना भी नहीं है साला, शायद अपना ही है, फिर भी टाइम पास जो है ना फालतू में शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन रहा है। तो अब ये है कि ज़रा जल्दी से इनको अनलोड करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई काम हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गया। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ लाइट जला के, और माल सारा हमने तकरीबन लोड कर लिया। अब जो क्रेट है ना वो खाली क्रेट रख रहे हैं, और रात का टाइम हो रहा है इस टाइम पे, रात के बज रहे हैं 3। तो अब दिखाऊँ अगर आपको, ये देख रहे हैं रात के बज रहे हैं 3। तो ये है कि कल की शिफ्टिंग मिला के फिर ब्लॉग को हम एंड करेंगे। खैरियत से भी मुझे भी नींद आ रही है, निकलते हैं और घर को फिर बात करते हैं। रात का टाइम है, घर के लिए निकल गए हम लोग। और मैं आपको भाई पर्सनली एक बात बताऊं, मैंने कहा भी रास्ता है खाली, देख रहे हो सुनसान रास्ता है, सामने सिर्फ मेरी एक गाड़ी जा रही है, और वो गाड़ी भी कौन सी है, वो हमारे चूज़े की है जो उल्टे हाथ पे मुड़ जाएगी थोड़ा सा आगे जाके, और हमने मुड़ना है बेसिकली सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, तो यानी कि इस कट से निकलने के बाद तो बात सारी ये थी कि भाई रात के 3 बज रहे हैं, कल मैंने अगेन शेड पर आना है। तो ज़िंदगी जो होती है ना वो, अगर आप फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हो तो थोड़ी सी टफ़ होती है टेक्निकली। लेकिन देखें अगर आप यंग हैं और आपके पास आपकी बॉडी में जान है, और आप इस एज में कतरा रहे हो कि नहीं यार मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी और इतना ज़्यादा जागना पड़ेगा, तो फिर तो हो गया काम। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँ आपको भाई, हर वक्त मैं आपको काम दिखाता रहता हूँ। अगर आपने दूसरे लोगों से अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको जो अपनी परफॉर्मेंस है वो दूसरे लोगों की तरह एवरेज नहीं रखनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप मेहनत ज़्यादा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेहनत का रिज़ल्ट भी मिले, आपको मेहनत करने के बाद ऐसा दुआ भी बंदा करता रहे, लेकिन ये होता है कि नसीब भी आपका अच्छा रहे, उसके अलावा आप खुद भी तो हाथ मारो। पता लगे आपके नसीब में एक मछली हो, लेकिन आप बैठे हुए हो कि नहीं यार मैं तो जाल ही मेरे पास सही नहीं है या कुछ नहीं है। तो मेहनत करके तरह जाल वाल सही करो अपना, और मेहनत के लिए कम से कम निकलो। जब निकलोगे तो ही मछली हाथ लगेगी, अदरवाइज़ मछली मुश्किल है हाथ लगे। वैसे तो इम्पॉसिबल ही है, काम कर रहे हो तो ही काम होता है। तो खैर ये छोटी सी हमने आपको एक मोटिवेशन दी शॉर्ट सी, और रोड की तरह आपको हसीन रोड दिखाया आपको कि माशाल्लाह से रोड कितना अच्छा है। रात के टाइम पे रौनक लगी हुई है, और अभी तकरीबन समझ लें कि 3:30 हो रहे हैं, तो मुझे घर पहुँचते 4:30-5 बज जाएंगे, यानी कि फजर की नमाज़ अल्लाह ने चाहा तो बंदा घर जाके ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको ऐसा मोटिवेट करूँ। और ये है कि आज गाड़ी है, वरना आज से जो 5-6 साल पहले थी वो बाइक पर सुजुकी में भी गडाफ से रात को या कहीं से भी रात को 4-5 बजे आना जाना किया है। तो अल्लाह का शुक्र है चीज़ें वक्त के साथ साथ थोड़ी सी बेहतर हो गई। लेकिन ये है कि भाई डिपेंड करता है कि आपने काम को किस तरह किया, कितने टाइम तक आप टिके रहे, कंटिन्यूस रहे या नहीं रहे। अगर आप कंटिन्यूस नहीं रहोगे किसी भी चीज़ को लेके, आप भुतकते रहोगे इधर से उधर, तो फिर कभी भी जो ना कहते हैं ना खुदा मिलेगा ना मिसाल सनम, तो ये वाली बात है। तो इसलिए
भाई निकल के उल्टे हाथ पे, मैंने कहा था कि हमने जाना सीधे हाथ पे। अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सीधे हाथ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं आपको काम करता हूँ ना, एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा जो मैं कह रहा हूँ ना कि रोड पे अंधेरा एकदम। अभी दिखाता हूँ, ये देखें, अभी अंदाज़ा हुआ कुछ भी नहीं है भाई, रोडों पे एकदम अंदाज़ा खाली। खैर अभी रात का टाइम है, व्लॉगिंग मतलब सेफ साइड होकर करे, इतना भी दिमाग ख़राब ना करे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल के पार्ट के अंदर। डायरेक्टली व्लॉग तो एंड नहीं हो रहा, और फिर वहाँ पे भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो निकल गया, हमने आधा माल उसको दे दिया कि भाई आधा माल तू बचा हुआ ले जा, और आधा माल जो है वो मैं पहले डिलीवर कर चुका हूँ, तो बाकी माल वो दे देगा, और मैं अब निकल जाऊँगा घर की तरफ, ठीक है।